डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह ट्रांसफार्मर पे आधारित है। ट्रांसफार्मर में हम लोग ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में तथा बकोल्स रिले के बारे में पहले ही देख चुके थे तथा उसके ईएमएफ समीकरण पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया गया था। आज जो हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, जैसे मान लीजिए अगर हमें 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाना है और हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। 3 प्रकार का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसको 3 फेज के रूप में यूज़ करना है। तो उन तीनों ट्रांसफार्मर को कैसे हम 3 फेज के रूप में बना सकते हैं और उस 3 फेज ट्रांसफार्मर का कितने प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं उसको देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए ट्रांसफार्मर कनेक्शन, जिसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। हमारे पास 3 फेज ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर है। अब उसको 3 फेज में कनेक्ट करना है, 3 फेज के रूप में यूज करना है। तो तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कैसे कनेक्ट करें कि हम उससे 3 फेज ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग कर सके। तो देखिए, जो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है उसको निम्न विधियों के साथ हम जोड़ सकते हैं। सबका प्रयोग अलग अलग उपयोग के आधार पर है। कहीं उच्च वोल्टेज चाहिए तो कभी हमें निम्न वोल्टेज चाहिए, कभी पावर अधिक चाहिए, कभी पावर कम चाहिए, कभी ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कभी ट्रांसमिशन लाइन के लास्ट में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो उसके आधार पर निम्न प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रकार हो गया स्टार स्टार संयोजन। इसे हम क्या कहते हैं? स्टार स्टार संयोजन कहते हैं, जिसे वाई वाई संयोजन भी लिखते हैं। तो यह है हमारा स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है। अब स्टार स्टार कनेक्शन कहने का मतलब यह है कि चूंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो स्टार स्टार कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसमें जब कनेक्शन हम करेंगे 3 फेज प्रणाली सिस्टम में, यह प्राइमरी भी स्टार में होगा और सेकेंडरी भी स्टार में होगा। दोनों साइड की जो वाइंडिंग होगी, तीनों वाइंडिंग, वह आपस में स्टार में जुड़ी होंगी, प्राइमरी साइड का भी सेकेंडरी साइड का भी। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टार स्टार कनेक्शन या स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कहते हैं। सेकेंड टाइप देखिए, वाई डेल्टा संयोजन। वाई डेल्टा संयोजन को हम स्टार डेल्टा संयोजन भी कहते हैं। इसको हम स्टार डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा ट्रांसफार्मर का वह स्टार में होगा, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा? डेल्टा में जुड़ा होगा। अब थर्ड देखिए, डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड होगा वह डेल्टा में होगा और जो सेकेंडरी साइड होगा वह स्टार में एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो उसे हम कहेंगे डेल्टा स्टार कनेक्शन। शॉर्ट में हम इसे डेल्टा वाई कनेक्शन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चौथा देखिए, डेल्टा डेल्टा संयोजन है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड होगा वह डेल्टा में होगा और सेकेंडरी साइड भी वह डेल्टा में होगा। तो देखिए, पांचवा है स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार। तो स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार क्या है? यह स्पेशल केस है। इस केस में होता क्या है कि जो भी ट्रांसफार्मर है, जैसे प्राइमरी साइड अगर स्टार में है और सेकेंडरी भी इसका हमारा डेल्टा में है, तो क्या करेंगे कि जितनी वाइंडिंग स्टार में है उतनी वाइंडिंग के बराबर टर्न सीरीज में हम स्टार में जोड़ देंगे। उतने टर्न को, प्रत्येक टर्न के साथ 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो 3 वाइंडिंग होगा और तीनों वाइंडिंग आपस में स्टार में जुड़ा होगा, तो प्रत्येक वाइंडिंग के टर्न के बराबर ही उतना टर्न प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में लगा देंगे तो वह इंटर स्टार हो जाएगा। और डेल्टा इंटर स्टार कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी साइड हमारा डेल्टा में होगा और सेकेंडरी इंटर स्टार अभी यहाँ बताया गया है कि स्टार कनेक्शन को अगर इंटर स्टार हमें बनाना है तो वहाँ पे करना क्या होगा कि स्टार कनेक्शन के प्रत्येक वाइंडिंग में जितनी टर्न है उतने टर्न के बराबर ही प्रत्येक वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जोड़कर जो नया संयोजन तैयार किया जाता है उसे इंटर स्टार संयोजन कहते हैं। छठा देखिए, वीवी संयोजन। वीवी संयोजन में क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं कि ओपन डेल्टा संयोजन भी इसे कहते हैं। वीवी संयोजन जो होता है यह ओपन डेल्टा संयोजन भी होता है। ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। इसका प्रयोग जैसे पहले कैसे इसे हम ओपन डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे, तो जैसे हमें पता है कि अगर डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज वाइंडिंग को हमें डेल्टा कनेक्शन में जोड़ना है तो उसमें 3 वाइंडिंग होगी, आपस में डेल्टा के रूप में जुड़े होंगे। जैसे देख लीजिए,
अगर 3 वाइंडिंग है तो आपस में यह डेल्टा के रूप में ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। यह हो गया डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन अगर यह हो गया तो अगर हम इसे वीवी संयोजन बनाना है तो किसी एक वाइंडिंग को हम ओपन कर दें। मान लीजिए इसको ओपन कर दिया, ठीक है, इसको ओपन कर दिया और इसको सीधा करेंगे तो यह वी बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर सीधा किया जाएगा तो यह वी बन जाएगा। जैसे इसको देखिए, एक वाइंडिंग ओपन कर दे, देखिए यह वी बन गया। अगर वीवी संयोजन बनाना है तो प्राइमरी साइड वी में होगा तो सेकेंडरी साइड भी इसका क्या होगा, वी में होगा। यह भी देखिए हमारा वी संयोजन हो गया। तो वीवी संयोजन को हम ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं, जिसमें डेल्टा कनेक्शन का जो प्रत्येक वाइंडिंग है उसमें किसी एक वाइंडिंग को, 3 वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग को हम ओपन कर देंगे तो वह हमारा वीवी संयोजन हो जाएगा, जो वी की तरह, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है वी की तरह दिखता है, तो इसे हम ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 7वां नंबर है डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग। डेल्टा टर्सरी वाइंडिंग यह एक स्पेशल प्रकार का हमारा कनेक्शन है जो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। और लास्ट है स्काट कनेक्शन अथवा टीटी संयोजन। तो स्काट कनेक्शन का प्रयोग हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज से थ्री फेज से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करने के लिए स्काट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफार्म किया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बारी बारी से प्रत्येक संयोजन का आपको डायग्राम बताया जाए, कैसे हम स्टार या डेल्टा में कैसे कनेक्ट करते हैं उसको देखा जाएगा। तो यह देखिए, ये पहले प्रकार का संयोजन है ट्रांसफार्मर में, जिसे हम स्टार स्टार संयोजन कहते हैं। स्टार स्टार संयोजन में होता क्या है कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वह स्टार में जुड़ा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में जुड़ा होता है। तो यह देखिए, यह ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं यहाँ से, यह प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ा गया है। तो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हमें पता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, जबकि 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो यह देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग ऊपर वाला जो दिख रहा है भाग वह प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी, और नीचे वाला जो भाग दिख रहा है वह सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जब 3 टर्मिनल होगा, चूंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसमें 3 टर्मिनल निकलेंगे, आर वाई बी, और 3 वाइंडिंग भी है, यह हो गया आर वाई बी, ठीक है। और यह जो बीच वाला भाग दिख रहा है यह मैग्नेटिक कोर है, जो कॉमन कोर होता है। और जो नीचे वाला भाग दिख रहा है यह हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में होता क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई से जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर में, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यह 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो 3 वाइंडिंग होगा, 3 प्राइमरी वाइंडिंग 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, जो ऊपर आपको दिख रहा है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया जिसमें 3 टर्मिनल निकलेंगे, UVW, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि UVW दे दें, हम ABC भी दे सकते हैं, 1 2 3 भी दे सकते हैं। अगर हम इसको RYV कह रहे हैं तो इसको RYB नहीं कहेंगे, इसको R-Y-B- भी कह सकते हैं या UVW कह सकते हैं। तो यह देख रहे हैं, यह ऊपर वाला भाग जो प्राइमरी वाइंडिंग है वह भी स्टार में जोड़ा गया है, और जो नीचे वाला भाग है जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वह भी स्टार में जोड़ा गया है। तो इसको हम कहेंगे कि स्टार स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर या 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन विथ स्टार स्टार संयोजन। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बहुमूल्य चीज ये है कि स्टार स्टार कनेक्टेड जो ट्रांसफार्मर होगा उसका उपयोग कहाँ करेंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज हाई पावर, हाई वोल्टेज हाई पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि स्टार स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं या किस जगह पे हम 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को स्टार में कनेक्टेड किया जाता है, किस अवस्था में किया जाता है। तो वह अवस्था जिसमें उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर जितने भी होंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वोल्टेज रेटिंग भी अधिक है और वोल्टेज पावर या कह सकते हैं कि शक्ति भी अधिक है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में का प्रयोग करेंगे। या ऐसा जगह जहां पे हमें उच्च वोल्टेज चाहिए और उच्च शक्ति भी चाहिए, तो ऐसे जगह हम ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग करेंगे वह ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप आपको बताया जाए जो स्टार डेल्टा टाइप का है संयोजन, कैसे किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं।
सेकेंड टाइप जो है, फर्स्ट टाइप तो हम लोग स्टार स्टार संयोजन ट्रांसफार्मर देख चुके हैं जिसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों स्टार में जोड़ा गया था। इस जो सेकेंड टाइप आपको यहाँ दिख रहा है यह स्टार डेल्टा संयोजन ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा डेल्टा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जोड़ा गया है। तो स्टार कनेक्शन में जैसे क्या था कि स्टार कनेक्शन का हम लोग प्रयोग कहाँ कर रहे थे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जहाँ पे उच्च वोल्टेज उच्च पावर की आवश्यकता होती है, ऐसे ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग होती है वह स्टार कनेक्टेड होती है। अब यह स्टार डेल्टा संयोजन क्या होगा, तो स्टार डेल्टा संयोजन क्योंकि यह 3 फेज ट्रांसफार्मर इसको बनाया गया है 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ के। अब जो इसमें 3 वाइंडिंग होगा, अगर स्टार डेल्टा संयोजन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होगा जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होगा। तो आप ऊपर वाला भाग देख सकते हैं कि यह स्टार में जोड़ा गया है और जबकि नीचे वाला भाग देख सकते हैं कि यह डेल्टा में जोड़ा गया है। तो ऊपर वाला भाग स्टार में है, नीचे डेल्टा है। यह प्राइमरी भाग हो गया, यह मैग्नेटिक कोर हो गया, कॉमन मैग्नेटिक कोर। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में एक कॉमन मैग्नेटिक कोर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है लो रिलक्टेंस पाथ और हाई परमेबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतने सारे गुण होते हैं। लो रिलक्टेंस यानी रिलक्टेंस उसका कम होगा, हाई परमेबिलिटी चुंबकशीलता उच्च होगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका प्रयोग हम मेनली पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो करेंगे वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए करेंगे। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? पावर ट्रांसफार्मर में। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, कनेक्शन नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा। कनेक्शन तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको अच्छे से कनेक्शन समझ लीजिए। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया आपका ऑप्शनल टाइप का कि किस प्रकार का संयोजन है ट्रांसफार्मर का, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो संयोजन हो गया आपको दिख गया कि यह स्टार डेल्टा संयोजन है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जोड़ा गया है। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। मेनली क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है स्टार डेल्टा संयोजन का, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा डेल्टा में जुड़ा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कनेक्शन आपको बताया जाए। तीसरा कनेक्शन देखिए, डेल्टा डेल्टा संयोजन है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है यह डेल्टा, सेकेंडरी वाइंडिंग में डेल्टा। ये ऊपर वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये प्राइमरी साइड हो गया, जो नीचे वाला भाग दिख रहा है सेकेंडरी साइड हो गया। और यह मैग्नेटिक कोर हो गया, चूंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है और 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ के कनेक्ट करके हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगा और तीनों वाइंडिंग एक मैग्नेटिक कोर जो कॉमन कोर होता है उस पर स्थापित किए गए हैं। तो यह हो गया हमारा डेल्टा डेल्टा संयोजन। तो अभी क्या है कि डेल्टा डेल्टा संयोजन का जो उपयोग हम लोग करते हैं हाई कह सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर हो गया या हाई पावर वाले केस में निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग करेंगे हम हाई पावर उच्च शक्ति प्लस निम्न वोल्टेज के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति कहने का मतलब यह है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी पावर रेटिंग अधिक है लेकिन निम्न वोल्टेज, वहाँ पे वोल्टेज हमें क्या कहा है, कम वोल्टेज की आवश्यकता है, वहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा संयोजन का प्रयोग करेंगे। जबकि इसके पहले जो स्टार स्टार संयोजन था, स्टार स्टार संयोजन का उपयोग हम लोग हाई पावर हाई वोल्टेज के केस में कर रहे थे। जबकि डेल्टा डेल्टा संयोजन जो होगा हमारा हाई पावर तो हाई रहेगा लेकिन जो वोल्टेज है वह लो वोल्टेज के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा में जुड़ा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कनेक्शन आपको समझाया जाए। नेक्स्ट कनेक्शन यह है,
डेल्टा स्टार संयोजन जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा स्टार में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह प्राइमरी वाइंडिंग, ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यह प्राइमरी वाइंडिंग है। यह कोर हो गया जो कॉमन मैग्नेटिक कोर है। कोर की विशेषता क्या होती है ये पूछा जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी। इसको याद रखिएगा, लो रिलक्टेंस हाई परमेबिलिटी, रिलक्टेंस कम हो, चुंबकशीलता उसका उच्च हो, ऐसे पदार्थ को हम मैग्नेटिक कोर के रूप में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो यह हो गया डेल्टा कनेक्शन, ऊपर वाला भाग, नीचे हो गया स्टार कनेक्शन। इसका जो प्रयोग हम करेंगे तो इसका प्रयोग हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो प्रयोग किया जाएगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में? पावर ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर में इस प्रकार के संयोजन का प्रयोग हम उसी केस में करेंगे जब हमारा वोल्टेज को कम करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे यह वोल्टेज स्टेप डाउन, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वोल्टेज को करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जो ट्रांसफार्मर क्या होगा हमारा? पावर ट्रांसफार्मर होगा। पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो यह चार हो गया हमारा कॉमन प्रकार का जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में करते हैं। क्या क्या हो गया? स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा संयोजन। तो जो स्टार स्टार संयोजन था उसका प्रयोग हम लोग हाई पावर और हाई वोल्टेज के केस में कर रहे थे। जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया इसका प्रयोग हम हाई पावर लो वोल्टेज के केस में कर रहे थे। जो स्टार डेल्टा संयोजन हो गया इसका प्रयोग हम पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए करते थे। और जो हमारा डेल्टा स्टार संयोजन हो गया इसका प्रयोग हम पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, यह याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यह चार कॉमन प्रकार का जो बेसिक कनेक्शन था ट्रांसफार्मर में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, यह आपका को बताया गया उसका कनेक्शन, प्लस कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप है जिसे हम कह सकते हैं कि मिसलेनियस टाइप, जो एडवांस कनेक्शन है ट्रांसफार्मर में, बाकी जो कनेक्शन है वह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।